من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा तशरीफ मोहम्मद ले आए। रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई। रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई। इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। तहजीब की शमए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने। तहजीब की शमए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने। कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ। पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।
आप तमाम हजरात भी एक मरतबा दुरूद सलाम का नजराना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश फरमा लें। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज़ दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों और अपने घरों में समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा मुक़द्दस माएँ और बहनों, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मोहब्बतें और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सलमान साहिब दामत ज़िल्लहुमुल आलिया की तवज्जुहात फिर एक मरतबा आप तमाम हज़रात के रूबरू कर रही हैं। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक इनायत कर दे। मेरे भाई, मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी अहम आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, जो अक्सर हमारे उलमा की ज़बानों पर और अक्सर तलबा की ज़बानों पर और अक्सर हमारे भोले भाले दावत के साथियों की ज़बानों पर ये आयत करीमा रहती हैं। जब वो अल्लाह के महबूब का तज़किरा करते हैं, जब महबूब का तज़किरा होता है, हालांकि महबूब के तज़किरे का आज तक न कोई हक अदा कर सका, न लिखने वाला, न बयान करने वाला। इसी तरीक़े से ज़बान दंग रह गई और कलम टूट गए, कम पड़ गए, लेकिन मेरे और आपके आका की तारीफ न कर सके। बाद यही कहते हुए नजर आए कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो सिर्फ और सिर्फ महबूब किबरिया का है। वो आयत कौन सी है जो अक्सर मेरी और आपकी ज़बानों पर रहती है? मेरा रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी जी, हमने आपको इन तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर के भेजा है। ये मेरा और आपका अल्लाह अपने महबूब को भेज करके मुझे और आपको बतला रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदो, याद करो उस वक्त को कि तुम कौन सी हालत में थे। आका के आने से पहले तुम्हारी हालत क्या थी? आओ मैं तुम्हें बतलाता चलूं। आओ अपने उलमा की मौजूदगी में मैं आपसे कहता चलूं। उलमा का जम्मे गफीर है, तलबा का जम्मे गफीर है, ज़बान का लड़खड़ाना यकीनी है। इसलिए आप हजरात सुनते चले जाए। ओ अल्लाह के नेक बंदो, मैं गुफ्तगू करने चला। मेरे और आपके अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी जी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। यकीनन मेरे और आपके आका इस जमीन पर रहमत बन करके आए हैं, इस जमीन के लिए रहमत बन करके आए हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ तुम्हें बतलाता चलो कैसे रहमत बन करके आए। आका के आने से पहले इस जमीन का निजाम बदला हुआ है, इस जमीन का निजाम बिगड़ा हुआ है। अल्लाह के नेक बंदो, इस जमीन पर कमजोरों का कोई सहारा नहीं, इस जमीन पर गरीबों का कोई सहारा नहीं, मजलूमों की कोई आवाज उठाने वाला नहीं, यहाँ तक के यतीमों के सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं। ए अल्लाह के नेक बंदो, गुलामों की कोई कदरदानी नहीं, गुलामों की कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह के नेक बंदो, मैं गुफ्तगू करने चला, आपस में इतनी नफरतें हैं, आपस के अंदर इतनी दुश्मनियां हैं। हालांकि आका के आने से पहले अक्सर जो सरदारी करते हैं, जो उस वक्त में हुकूमत करते हैं, मुखालफत का फायदा उठाते हैं। वरना क्या मालूम क्यों दुश्मन हुआ अब्दुल्ला इब्ने उबई मेरे और आपके आका का? अरे जानते हो वजह क्या है? वजह सिर्फ ये थी कि अब्दुल्ला इब्ने उबई मदीने का सरदार बनने वाला था। औस और खजरत जैसे कबीलों की मुखालफत का फायदा उठाकर ये उन सब पर हुकूमत करने वाला था। और एक दिन वो आने वाला था कि इसके सर पर सरदारी की पगड़ी सजने वाली थी। लेकिन मेरे और आपके आका जैसे ही मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचते हैं, इसकी सरदारी को खत्म करते हैं,
और ऐसे ऐसे नालायकों की सरदारी क्यों ना खत्म होती, क्योंकि मुखालफत के बलबूते पर हुक्म करते हैं और हुकूमत करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मेरे और आपके आका ने मोहब्बत के जाम पिलाए हैं, इत्तिहाद के जाम पिलाए हैं। यहाँ तक के जो ज़माने जाहिलियत के अंदर नफरतें थी, उन नफरतों को मेरे आका ने मोहब्बत के अंदर तब्दील फरमाया और मेरे आका को तमाम मदीने वालों ने सरदार तस्लीम कर लिया। और अल्लाह के बंदों में गुफ्तगू करने चला। ज़माने जाहिलियत की आपस की नफरतें मेरे आका ने मोहब्बत के अंदर तब्दील फरमाई, मेरे आका ने हिमायत के अंदर तब्दील फरमाई। और क्यों न फरमाते, क्या फरमाता मेरा और आपका अल्लाह, इन्नमल मुमिनून इख्वा। ऐ उम्मत मोहम्मदिया सुन लो कि तुम तमाम के तमाम मुमिन हो और तमाम के तमाम मुमिन आपस में भाई हैं। फासलिहू बैना अखवैकुम, और तुम्हारी जिम्मेदारी है अगर तुम्हारे दरमियान में इख्तिलाफ पड़ जाए, अगर तुम्हारे दो भाइयों में लड़ाइयां हो जाएं, अगर उनमें इख्तिलाफ पड़ जाए तो तमाम के तमाम मोमिनों की जिम्मेदारी है कि उनके इख्तिलाफ को खत्म किया जाए, उनके इंतशार को खत्म किया जाए, मेहनतें की जाए और खुशामद की जाए। यहाँ तक के तलाश किया जाए कि किसी घर के अंदर भाइयों में इख्तिलाफ ना हो, किसी महल्ले में पड़ोसियों में इख्तिलाफ ना हो, किसी शहर के रहने वालों में इख्तिलाफ ना हो, किसी सूबे के रहने वालों में आपस के अंदर इख्तिलाफ ना हो। ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर तुम दो भाइयों के अंदर इख्तिलाफ देखो, तुम दो भाइयों के अंदर इंतशार देखो, तो तमाम के तमाम मोमिनों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके अंदर मोहब्बत के जाम पिलाए जाए, उनके अंदर मोहब्बत की गुफ्तगू की जाए। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि अगर दो भाइयों को मिलाने में अगर तुम्हें किनायतन झूठ भी बोलना पड़ जाए कि तुम्हारे इस किनायतन झूठ बोलने से अरे वो दोनों भाई एक हो सकते हैं, वो दोनों भाई मोहब्बत कर सकते हैं, वो दोनों भाई जो उनके दरमियान में कता कलाम हो गया है, तुम्हारे किनायतन झूठ बोलने से वो दोनों भाई एक हो सकते हैं। तो मुसलमानों, ऐसे वक्त में तुम्हें किनायतन झूठ बोलने की भी इजाजत है कि तुम आपस में दोनों भाइयों की मोहब्बत कराओ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब, नाराए तकबीर। फतेह कलामी के लिए माजरत, डॉक्टर हक्कम साहब के चचा जहां कहीं भी हो वो घर पहुंच जाएं, घर में कुछ परेशानी है। डॉक्टर हक्कम साहब के चचा। मेरे भाई, ये मेरे और आपके अल्लाह का भी हुक्म है, ये मेरे और आपके आका का भी तरीका है कि अगर दो भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए, अगर दो रहने वालों में इख्तिलाफ हो जाए, शर्त ये नहीं है कि वो ईमान वाला है या गैर ईमान वाला है। अगर ईमान वाला और गैर ईमान वालों ने ये तय कर लिया है, जैसे हमारे मुल्क में ये तय हो चुका है कि हम दोनों के दोनों मोहब्बत से रहेंगे, हम दोनों कभी इख्तिलाफ न रखेंगे, हम दोनों कभी इंतशार न करेंगे, तो ये भी इनायतन मेरे भाई, ये भी भाइयों की फहरिस्त में आ जाते हैं। लिहाजा अब तमाम मोमिनों की जिम्मेदारी बनती है, तमाम मोमिनों की, कि अगर दो भाइयों के अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो तमाम के तमाम उस इख्तिलाफ को खत्म करें। आओ तुम्हें मिसाल देता चलो, ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ तुम्हें बतलाता चलो, जहां दुनिया का दुश्मन, जहां मेरा और आपका दुश्मन और चीजों से घबराता है, मेरे और आपके इत्तिहाद से भी घबराता है। आओ मैं गुफ्तगू करने चलो। मेरे आका इस जमीन पर तशरीफ लाए हैं, तमाम के तमाम दिलों को जोड़ा, तमाम के तमाम इख्तिलाफात को खत्म किया। हालांकि जमाना आया था कभी कभी सहाबा आपस के अंदर इख्तिलाफ करते थे, इंतशार हो जाता था। आओ तुम्हें लेकर के चलो, एक मर्तबा औस और खजरज के दरमियान में दोनों के अंदर इख्तिलाफ हुआ था, कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के बंदो, औस और खजरज दोनों एक महफिल के अंदर जमा हुए थे और शेर व शायरी की महफिल थी। ये शेर व शायरी की महफिल मोहब्बत से नफरत की तरफ चलती गई, दुश्मनी की तरफ चलती गई, यहाँ तक कि औस और खजरज वाले एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। किसी ने जाकर के आका को खबर दे दी, महबूब दोनों कबीले आपस में खड़े हो गए, दोनों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं, करीब है कि दस्तों गिरेबान हो जाएं, करीब है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, करीब है कि गर्दनों को उड़ा दें। चुनाचे मेरे आका, नमाज का वक्त है, लेकिन नमाज के वक्त में जब किसी ने आकर के कहा आका, आका, दो सहाबा आपस में खड़े हो गए, दो कबीले आपस में खड़े हो गए, तो मेरे और
आपके आका ये बात सुनते हैं, हालांकि नमाज का वक्त है, लेकिन उस नमाज के वक्त को हजरत अबू बकर की तरफ इशारा करते हैं, ए अबू बकर अगर नमाज का वक्त हो जाए तो तुम नमाज की तैयारी करना, नमाज की सफे सीधी करना। महबूब किधर चले हो? कहा कि दो भाइयों के अंदर इख्तिलाफ हो गया है, अरे दो कबीलों के अंदर इख्तिलाफ हो गया है। मेरे और आपके आका नमाज के लिए नहीं रुके हैं, बल्कि नमाज के वक्त को आगे बढ़ाया और आप उन दोनों कबीलों के दरमियान में पहुंचे हैं, उनकी मोहब्बत की गुफ्तगू की है और कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई हैं। उलमा यहाँ मौजूद हैं, आओ तुम्हें बतलाता चलो। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। यहाँ से पढ़ते चले जाइए, ये आयतें क्यों उतर करके आई? औस और खजरज के इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए मेरे आका, मेरे मौला, मेरे अल्लाह ने फिर आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू। बात जरा दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं कहने चला, मेरे और आपके आका नमाज के वक्त को आगे पीछे करके आका दोनों सहाबा और दोनों कबीलों के दरमियान में पहुंचे, जाकर के अल्लाह की आयतें सुनाई। अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ए अल्लाह के नेक बंदो कुरान करीम को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रक़ू, और आपस में इफ्तिराक न करो, आपस में इंतशार न करो। हाँ, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। क्या फरमाया था मेरे रब ने? मेरे महबूब पढ़ करके सुना रहे हैं, याद करो उस वक्त को कि जब तुम आपस में दुश्मन थे, आपस में नफरत किया करते थे, आपस में लड़ाई और झगड़े किया करते थे, आपस में दस्तो गिरेबान रहने के लिए तैयार रहते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हाँ, तुम पर अल्लाह ने करम फरमाया, अपना महबूब भेजा, उन्होंने दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, तुम दीन की तरफ चले आए, तुम इस्लाम की तरफ खिंचे चले आए। वरना तुम्हारा हाल ये था, अगर तुम ईमान में न आते, इस्लाम में न आते, अल्लाह को कबूल न करते, नबी को अपना महबूब न समझते, अरे और इसी तरह लड़ते और झगड़ते रहते और एक दूसरे के खून के प्यासे रहते, तो एक दिन वो आना था, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे के आखिरी किनारे पर खड़े हुए थे। अगर ईमान न आता और तुम में से कोई कत्ल हो जाता तो सीधा जहन्नम के अंदर जाता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाराए रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाराए तकबीर जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, अजमते सहाबा जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब। मेरे भाई क्या फरमा रहे हैं मेरा अल्लाह? तुम आपस में झगड़े की वजह से ऐसी जगह पर खड़े हुए थे कि अगर तुम्हें कोई कत्ल कर देता तो तुम सीधे जहन्नम के अंदर जाकर के गिरते। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने रहम फरमाया, अपना महबूब तुम्हारे दरमियान में मबूस किया, वो दीन की दावत को लेकर के आए, वो इस्लाम की मोहब्बत की दावत को लेकर के आए, तुमने उनकी दावत को कबूल किया और तुम आपस में भाई भाई हो गए। ये अल्लाह का तुम पर करम था। लिहाजा मेरे भाई, फिर आका में कैसी मोहब्बत, फिर आका के सहाबा में कैसी मोहब्बत। आओ मैं तुम्हें गुफ्तगू सुनाता चलो। इख्तिलाफ से मोहब्बत नहीं होती, जब इख्तिलाफ खुलता है कि हमारे दरमियान में इख्तिलाफ किसने कराया तो यकीनन उसकी तरफ से दुश्मनी बढ़ती है। और जब किसी की बात ये खुल जाए कि उसने हमारे दरमियान में मोहब्बत कराई और हमारे दरमियान में मोहब्बत कराने के लिए उसने हल्का फुल्का सा झूठ भी बोला है, तो उसके लिए मोहब्बत की हाँ फिर पलके बिछाई जाती हैं। मेरे और आपके आका ने इस जमीन पर आकर के यही काम किया, जहाँ बड़े बड़े काम अंजाम दिए वहाँ मेरे आका ने सहाबा के अंदर आपस में मोहब्बतें की। और फिर कैसी मोहब्बत की, आओ तुम्हें एक दो मिसालें देता चलूं। सहाबा
खाली मेरे आका से मोहब्बत न करते थे, बल्कि इस ईमान की बरकत से, इस इस्लाम की बरकत से और इस दीन की दावत की बरकत से ऐ अल्लाह के नेक बंदो, सहाबा फिर आपस में ऐसी मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे के खून के प्यासे आज एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे, एक दूसरे के आशिक हो गए। और क्यों ना आशिक होते, मेरे और आपके आका ने फरमाया था कि मोमिन की खासियत ये होती है कि वो दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है, वो दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है। और मेरे आका फरमाते थे तुम मुकम्मल मोमिन नहीं हो अगर तुम दूसरे मोमिन से मोहब्बत नहीं करते, अगर तुम दूसरे ईमान वाले से मोहब्बत नहीं करते। लिहाजा मेरे और आपके आका के इन अल्फाजों की बदौलत आज सहाबा में मोहब्बत कैसी हो गई। आओ एक दो मिसालें देता चलो। अरे मेरे और आपके आका का एक जमाना वो भी आया कि दुश्मन मैदान के अंदर है और सहाबा की नाशें तड़प रही हैं। मैं इधर जाना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कहने चला कि एक सहाबी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। हाँ, किसी को आवाज देते हैं, है कोई पानी के कतरे लाने वाला, है कोई ताकि दो चार कतरे मेरे हलक के नीचे उतर जाएं तो मैं इस जिंदगी के अंदर रह जाऊं। जैसे ही आवाज दी जाती है कोई पानी लाने वाला पानी सहाबी के पास लाता है, लेकिन जैसे ही हलक के करीब वो पानी होता है दूसरे सहाबी के तड़पने की आवाज आती है, अरे मुझे भी पानी की जरूरत है। ये सहाबी कहते हैं जाओ, इन कतरों की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा भाई मेरे बराबर में तड़प रहा है, जाओ मेरे भाई को ये पानी के कतरे दे दो। लिहाजा वो दूसरे सहाबी के पास जाते हैं, अब तीसरे सहाबी के तड़पने की आवाज आ रही है कोई पानी के कतरे लाने वाला। चुनाचे वो दूसरे सहाबी तीसरे सहाबी की तरफ इशारा कर देते हैं, जाओ ये पानी के कतरे मेरे तीसरे भाई को दे दीजिए। वो तीसरे के पास दौड़ करके जाता है, इतने पहुंचता है दुनिया से सहाबी रुखसत हो गया, पलट करके दूसरे की तरफ आता है, वो भी दुनिया से रुखसत हो गया और पलट करके पहले की तरफ आता है, वो भी अपने भाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुका है। फिर ऐसी मोहब्बत सहाबा में हो गई, फिर ऐसी उल्फत सहाबा में हो गई। है अल्लाह के नेक बंदो कैसी मोहब्बत हो गई। है अल्लाह के शेरों सुनो, एक जमाना वो भी आया जब दुश्मनाने इस्लाम की वजह से मक्के के सहाबा परेशान हो गए, यहाँ तक कि मेरे और आपके आका परेशान हो गए। अब मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ए हमारे महबूब इस मक्के को छोड़ करके आप मदीनतुल मुनव्वरा चले जाइए। चुनाचे मेरे आका लोगों से परेशान होकर मक्के को छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। आका के साथ साथ में सहाबा भी रवाना हुए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब सहाबा मक्का छोड़ करके जा रहे हैं, जमीनें छोड़ करके जा रहे हैं, जायदादें छोड़ करके जा रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के दीवाने ऐसे भी हैं जो अपने बीवी और बच्चों को भी छोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ तक कि हजरत मुसाब इब्ने उमैर जैसे अल्लाह के नेक बंदे जब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ रहे हैं और कुफ्फारे मक्का ने आकर के घेर लिया है, ऐ मुसाब तुम इस तरह से नहीं जा सकते, तो क्या फरमाया था हजरत मुसाब ने, ऐ कुफ्फारे मक्का सुन लो, ऐ कुफ्फारे मक्का सुन लो, तुम मेरे तरकश में जब तक तीर हैं तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और जब तरकश के तीर खत्म हो जाएंगे मेरी तलवार का तुम एक भी वार कामयाब, हाँ एक भी वार तुम झेल नहीं सकते। लिहाजा मैं तुम्हें एक सौदे का फायदा बतलाता हूँ, एक फायदे का सौदा बतलाता हूँ, जाओ मक्के में लौट जाओ, मेरा फुला माल फुला जगह पर रखा हुआ है, उस माल को ले जाओ, उस माल को अपने कब्जे में कर लो, मुझे मोहम्मद अरबी के पास जाने दो, मुझे महबूब के पास जाने दो। लिहाजा इस तरीके से बाज़ सहाबा वो हैं जो जमीनों को छोड़ करके गए, जायदादों को छोड़ करके गए, मालों को छोड़ करके गए। हे अल्लाह के नेक बंदो, बाज़ सहाबा वो भी हैं जो अपने बीवी और बच्चों को भी छोड़ करके गए। कहाँ जा रहे हैं, मदीने की कोई खबर नहीं, कहाँ रहेंगे कोई खबर नहीं, कहाँ घर होगा कोई खबर नहीं, कहाँ सोना होगा कोई खबर नहीं, सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ गए और मदीने की तरफ रवाना हुए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मायूस हैं कहाँ रुकेंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं। उन्हें क्या मालूम था कि मदीने के अंसार सहाबा आज मोहब्बत का हक अदा कर देंगे, आज मोहब्बत का हक अदा करेंगे। यहाँ तक कि जैसे ही मक्की सहाबी मदीने पहुंचता है तो मदीने के अंसार कहते हैं, ऐ मक्के से आने वाले
सहाबा, एहसास में ना आना, एहसास कमतरी का शिकार ना होना, मायूस ना होना। रब्बे काबा की कसम, अगर तुम जमीनें छोड़ करके आए हो तो मदीने का भाई अपनी जमीनें तुम पर हदिया करने के लिए तैयार है। अगर तुम अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके आए हो तो मदीने के भाई के पास अगर 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता है, इद्दत गुजार करके तेरे निकाह में जाएगी। अगर मदीने वाले भाई के पास रोटियों के 2 टुकड़े हैं, ए मक्के से आने वालों, बिल्कुल मायूस न होना। अल्लाह की कसम, पहले एक लुकमा तुम खाओगे, बाद में मदीने का भाई खाएगा। फिर ऐसी मोहब्बत सहाबा के दरमियान में, ऐसी मोहब्बत। तो मैं गुफ्तगू करने चला, मेरे और आपके आका के आने से पहले इस जमीन पर इख्तिलाफ बढ़ा हुआ है, दुश्मनी बढ़ी हुई है, नफरत बढ़ी हुई है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन मेरे और आपके आके आने से तमाम के तमाम सहाबा आपस में मोहब्बत करने लगे, उल्फत करने लगे। हाँ, मेरे और आपके आका के आने से पहले इस जमीन पर औरतों की कोई कदर नहीं, यहाँ तक